This is Kishan Kumar sir. Here I am teaching to student of 9th standard. That is subject is science. So 9th student science having the 18th chapter, total 18 chapter. So first of all we are discussing about first chapter, that is law of motion. Okay. So you have given topic. Before that we can study what is motion. What do you mean by motion? मोशन क्या होता है? अगर समझो एक ऑब्जेक्ट है, समझो ए. ओके. अगर ऑब्जेक्ट ए को हम कब बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए मोशन में है? जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह. हाउ वी कैन डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट changing its position after applying force. Suppose A, after applying force, it changes or it displays from A to B at time x second. Okay, this is called as motion. मोशन का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग? मोशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं मोशन ऑफ फैन. एग्जाम्पल मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ कार, etc. etc. You can give any one example. Okay. So in your syllabus or in your unit 1 there are many topics such as displacement, distance, velocity, speed, acceleration and its type. That's all we are covering in 50% video. Okay. So we are starting with the डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं. डिस्प्लेसमेंट. ओके. डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हमने देखा एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे. किसी टाइप का फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर. समझो ए बॉडी है, इसके ऊपर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया. ओके. फोर्स एफ अप्लाई करने के बाद इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, that is its zero position also. So it's moving to another position, that is B, and it is its final position. Okay. So this body get displaced from one position to another. This is called displacement. And actual path in between A and B, actual path traveled, that is called as distance. Displacement and distance over. Okay. Next topic is acceleration. Okay. So acceleration को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? इस तरह से हम डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन को. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके. समझा एक्सेलरेशन मतलब? और एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से. ओके. एसआई यूनिट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का? हमने प्रीवियसली स्टडी किया है वेलोसिटी का एसआई यूनिट. वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. उसी तरह टाइम का सेकेंड. सो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. एंड सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. सो we can give the unit to acceleration. Okay. एक्सेलरेशन के दो टाइप हैं. जैसे टाइप नहीं बोल सकते, बट एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दो स्टडी करने वाले हैं. दो आपके बुक के सिलेबस में दिया हुआ है. ओके. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में द वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. ओके. यूनिफॉर्म A in which equal velocity, equal amount of velocity. Velocity in equal time interval. Okay. And नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा?
unequal amount of velocity in equal time interval. Okay. So acceleration is equal to क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी को हम v से भी डिनोट करते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके. यहाँ पे हम देखेंगे a इज इक्वल टू v अपॉन टी. सो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ओके. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है वो हम जानेंगे. व्हेन एक्सेलरेशन इंक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस, और वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्सेलरेशन इंक्रीजेस. ओके. सो if acceleration decreases velocity decreases. आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया है ग्राफ का जो पार्ट है उसमें हमने एक ही ग्राफ कवर किया है. ओके. सो उसी ग्राफ के हिसाब से आप पूरा ग्राफ इजीली बना सकते हैं. तो उसके लिए इजी मेथड क्या है, दो टेबल दिया है. ओके. टाइम और डिस्टेंस का. टाइम का यूनिट क्या दिया, सेकेंड, और डिस्टेंस का क्या दिया, मीटर. एट 0 टाइम 0 मीटर, एट 10 सेकेंड that is 20 meter, as 20 second that is 40 meter. Okay. So these two x and y, time and distance, we are plotted on x axis and y axis. Okay. y axis को हम लोग changing variable बोलते हैं, that is any variable that is keeps on changing, that is plotted on y axis, and unchanged remain x axis. Okay. So time is plotted on x axis. That you can see, that is 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 80. Okay. Distance in meter, that is 20, 40, 60, 80, 100 and 120, 140. Okay. So first at 0 time, 0 distance, that is at origin. This is origin. Okay. At 10 second, that is at 20 meter distance. Okay. So like this we are plotted all graph. Okay. This graph passing through origin. Passing through origin means what we can conclude from this. If any line passing through origin, that is two variables that is directly proportional to each other. If they are directly proportional, then line passing through origin. Okay. This graph for distance, time graph for uniform motion. Okay. So like this you can plot graph for non-uniform motion, velocity distance relationship, etc. Okay. And next topic is Sir Isaac Newton equations. Okay. There are 3 law of motion equations that is find out by the graphical method by the Sir Isaac Newton. Okay. For that we have to suppose object moving along a straight line. So initial velocity, that is u, final velocity v, time t, acceleration a, displacement, that is s. There are 3 equations. First equation is v is equal to u plus at. S is equal to, second equation, s is equal to ut plus 1 by 2 at square. Third equation is equal to v square is equal to u square plus 2as. Okay. There are 3 equations given. We are one by one we are discussing about all 3 equations, how to derive each equation we can find out later. Okay. So फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक डायग्राम देखना पड़ेगा. ओके. वो डायग्राम कुछ इस तरह से, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. ठीक है. यहाँ पे क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का एक वेलोसिटी है. ओके. और यहाँ पे क्या है, टाइम है. ओके. जिस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होगा रिलेटेड टू द टाइम. ओके. समझो कोई ऑब्जेक्ट है एट 0 टाइम, दैट इज इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u, एंड दैट ऑब्जेक्ट keep in motion or keeps its motion so that it reaches to the point B, that is its final position. At final velocity क्या होता है यहाँ पे, v. Okay. Final velocity v, initial velocity u. Okay. From this
y axis parallel to the one line drawn or which is intersecting to the point B and hitting on x axis. Okay, these two are parallels to each other, and one line also drawn, that is point D. That line intersecting the point D and hit on BE. Okay, and this line, this line, and this line, these three are parallel to each other and values are T. Okay, values are T. So how we can derive? First of all, change in velocity with time of uniformly accelerated object. Okay, change in velocity with time of uniformly accelerated object. Let object start motion from point D. जैसा कि हमने डायग्राम में बताया, ऑब्जेक्ट जो D पॉइंट रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा वो मोशन कहाँ से स्टार्ट करेगा? D से. D यहाँ का क्या है? ये 0 पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है. तो वेलोसिटी हमने दिखाया u. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? OD इक्वल टू u. सो इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? OC. ओके, OC इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC इक्वल टू क्या हो जाएगा? V. बट OC इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? अगर हम ऐड करेंगे तो OD प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC होगा टोटल. ठीक है, OD प्लस CD इज इक्वल टू OC. OC इज इक्वल टू क्या? V. ठीक है, तो इस इक्वेशन का अपने को जरूरत लगने वाला है. सो इसे अपने माइंड में रखें. ओके ओके, सो फाइनल वेलोसिटी दैट इज V. एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? हमने ऑलरेडी सीखा है एक्सेलरेशन क्या होता है. ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो इक्वेशन डिराइव करने के लिए एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग V नाम दिया. ओके, change in velocity divided by time. Change in velocity means final velocity minus initial velocity. Okay, divided by time. So यहाँ पे final velocity क्या था? That is final OC. ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या था? OC माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था? OD डिवाइड बाय टाइम T. ओके, एक्सेलरेशन. दिस T इज हियर इन अपॉन. ओके, सो इधर लिया उसको मल्टीप्लाई किया इस तरह से, तो OC माइनस OD इज इक्वल टू 80. ओके, 80 इज इक्वल टू OC माइनस OD. So from diagram we can see OD plus CD. OD plus CD is equal to OC. Okay, so CD is equal to OC minus OD. Okay, CD. So OC minus OD क्या हो जाएगा? CD. Hence CD is equal to AT. Okay, A इंटू T. सो हमने बताया पैरेलल इंटरसेक्ट कर रहा है B को, और हमने पैरेलल ड्रॉ किया y एक्सिस को, दैट इज इंटरसेक्टिंग टू द पॉइंट B एंड हिट ऑन x एक्सिस. ओके, एंड डिस्टेंस रिलेशनशिप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो टोटल वेलोसिटी क्या होता है? टोटल वेलोसिटी हमने रिलेशनशिप बताया, टोटल वेलोसिटी OC. ओके, दैट इज टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू OD प्लस CD. OD प्लस CD. ओके, टोटल वेलोसिटी होता है. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी OD क्या है? OD अभी हमने फाइंड आउट किया ना, दिखाया ना, OD इज इक्वल टू U. CD अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया. ओके, हाउ मच CD? CD इज इक्वल टू 80.
this one is your first law of equation, law of motion equation proved. Okay. Second equation is s is equal to ut plus 1 by 2 at square. Second law of motion equations. Okay. Here acceleration a, s is equal to distance covered, t is equal to time interval. Okay. You can learn with these notes. Okay. So how we can derive, we are seeing in this video. Okay. That is consider, first of all we have to understood one diagram, that is one diagram. This is one diagram made by me. So initial velocity, we have already previously studied. D initial position, it reaches to B after velocity increases. Okay. Okay, and this made a quadrangle. This is quadrangle. Okay. So considering this is displacement of an object, so displacement of an object is equal to area of quadrangle. इस तरह से आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक क्वाड्रेंगल है. ठीक है, क्वाड्रेंगल को हम लोग इस तरह से स्टडी करेंगे, DOEB. ओके, DOEB. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB. इस क्वाड्रेंगल में हमें एक रेक्टेंगल स्टडी करना पड़ेगा, दिस रेक्टेंगल एंड दिस ट्रायंगल. टोटल एरिया क्या हो जाएगा इस क्वाड्रेंगल का, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्रायंगल का एरिया. ओके. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. ओके. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी. L इज इक्वल टू लेंथ, B इंटू ब्रीथ. ओके, L इंटू बी. उसी तरह से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया इस रेक्टेंगल को कंसिडर करके. ओके, DOEA. ओके. सो AE क्या हो गया इसका, AE क्या हो गया इसका, ब्रीथ हो गया, OE क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया. ओके. सो AE इंटू OE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. उस तरह से इस फॉर्मूले से हमने इसको फाइंड आउट किया. ओके. DO एंड AE बोथ आर सेम. ओके, बोथ आर सेम. So DO is equal to U, hence A is equal to U. Okay, and this one O is equal to AD is equal to CB. All are equal, hence O is equal to T, hence three sides are T. Okay. So हमने फाइंड आउट किया DO is equal to A is equal to U, CD is equal to AB. Okay, but CD is equal to A into T हमने पिछले वाले इक्वेशन में प्रूफ किया था. ओके. सो S is equal to A is equal to U and OE is equal to T, ET is equal to T, AB is equal to A into T. Okay. From this we can get prove second law of motion equation ut plus 1/2 AT square. Okay, and second equation proved. Third law of motion, that is describing relationship between displacement and velocity. V square is equal to U square plus 2AS. Okay, and this is third law of motion equation. Okay. So हम पिछले वाला डायग्राम रेफर कर सकते हैं इसके लिए. इस डायग्राम में हमें क्वाड्रेंगल यूज किया था सेकेंड इक्वेशन के लिए. ये क्वाड्रेंगल होने के साथ साथ एक ट्रेपेजियम भी है. ओके, DOEB एक ट्रेपेजियम भी है. सो वी कैन यूज ट्रेपेजियम फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. ओके. सो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, इस तरह से. दिस वन इज ट्रेपेजियम. ओके, ट्रेपेजियम. इस पॉइंट का DOEAB. ओके, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है. ओके, हमने पिछले वाले इक्वेशन के लिए प्रूव किया था. ओके. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. सो ये दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके,
these two are parallel to each other, and distance between two parallel side is OE, or you can take AD also. Okay, so we are starting. So area is equal to 1/2 into B one parallel side plus second parallel side is OD. Okay, so BE plus OD into in between distance is OE, टू पैरेलल के बीच का डिस्टेंस क्या है OE. OE हमने यहाँ पे पुट किया. OD इज इक्वल टू U हमने ऑलरेडी प्रूव किया था पिछले इक्वेशन में, यहाँ पे यूज़ किया था. और OC इज इक्वल टू V इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. ओके, OC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी V. ओके, सो हमने पुट किया. और OE इज इक्वल टू क्या है T. सो हम इस इक्वेशन में सब वैल्यू को पुट करते हैं तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U इंटू T. ओके, हमें एक्सेलरेशन पता है. एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. सो हमने T को शिफ्ट किया इधर और यहाँ पे एक्सेलरेशन, एंड ये वैल्यू मिला अपने को. इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. ओके, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें इस तरह से कुछ रिजल्ट मिलते हैं. S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U इंटू V माइनस U डिवाइड बाई A. ओके, सो यहाँ पे 2 डिवाइड में है, A भी डिवाइड में है, 2A दोनों डिवाइड में. इस तरह से हमने इस साइड लेके हमने उसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ. ओके, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. अब आप सोचेंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर कहाँ से आ गया. सो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इस तरह से आया. हमें एक फॉर्मूला पता है, A माइनस B A प्लस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. हमें फॉर्मूला पता है. ओके, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन वी आर फाइंडिंग आउट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. ओके, सो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. सो V स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, U स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव है. U स्क्वायर इधर नेगेटिव है तो हम इसको इज इक्वल टू के इस साइड लेते हैं. इज इक्वल टू के इस साइड लेने के बाद U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. दैट इज थर्ड इक्वेशन. योर थर्ड इक्वेशन इज प्रूव्ड. Okay, thank you so much for watching this video, and this is 50%, your portion 50% portion is completed. So अगर आप चाहते हैं कि 50% सिलेबस और चैप्टर 1 का यूनिट और ख़त्म करें यार और स्टडी करेंगे, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. जय हिंद. जैसा कि हमने स्टडी किया डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी. सो स्पीड एंड वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन वेलोसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एनी ऑब्जेक्ट मूविंग और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजिशन इन अ यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. ओके, ऐसा यूनिट क्या है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने मीटर दिया है. ओके, और टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड. ओके, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. उसी तरह से CGS यूनिट क्या होगा, मीटर का हो जाएगा सेकेंड, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर और सेकेंड. इस तरह CGS यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. स्पीड नेक्स्ट है स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड. ओके, एंड इट्स यूनिट इज सेम एज अ वेलोसिटी. ओके, सो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. CGS यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, अंडरस्टूड. सो सम न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व बाय द गिवन फॉर्मूला. यू कैन कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 500 मीटर. ओके, एंड टाइम इज 5 minutes. So how we can calculate speed? Suppose displacement of body happened that is 500 meter. Okay, in a time 5 minutes. How we can calculate speed? Speed is equal to displacement upon time. So speed is equal to 500 divided by 5, and speed is equal to 100 meter per minute. Okay.